फाइंड द एरिया, देखिए क्वेश्चन बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इस सबको बनाना आता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y equal to 2a and the line y equal to 2a and y axis। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बनाइए, तो a बन गया x, x डैश y, y डैश, a बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है बेटा बताओ, y इक्वल टू 2a लाइन ड्रॉ करनी है। y इक्वल टू 2a मतलब a है y इक्वल टू 2। अच्छा, अब आगे ध्यान दीजिए, उसने कहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y इक्वल टू 2a एंड y एक्सिस। तो किस रीजन का एरिया निकालना है? इसका। तो ये तो y एक्सिस के साथ कवर किया गया है, तो इसका स्टार्टिंग y क्या है बेटा? 0। और अरे y इक्वल टू 2a, y इक्वल टू 5 कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा? अरे जब y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं ना बेटा। तो वही किया ना, जैसे y इक्वल टू 5 तो x एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू 5 ऊपर जाएगा, नेगेटिव होता तो नीचे चला जाता। अच्छा, इस रीजन का एरिया निकालना है, तो इस रीजन का स्टार्टिंग y 0 और जहां तक जा रहा है इधर तक, तो इधर पर y कितना है? 2a। इट मीन 0 से 2a के बीच में x को इंटीग्रेट करना। तो हमारे पास पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हमें इधर x को इंटीग्रेट करना ना, तो इधर से x की वैल्यू फाइंड करो, वाई स्क्वायर अपॉन 4a। इट मीन्स a आ गया 0 से 2a वाई स्क्वायर अपॉन 4a dy। आया बेटा समझ में? इसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 2a स्क्वायर अपॉन 3, ये आएगा। अब 4a तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो वाई क्यूब अपॉन 3, फिर लिमिट पुट कर देंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, आप यदि ये सीख कर सेपरेट करना, फिर दो कर्व के बीच का एरिया बहुत आसान है। वैसे लास्ट ईयर दो कर्व से जो एरिया, जो बाउंडेड एरिया होता है दो कर्व से मिलकर, वो लास्ट ईयर के सिलेबस से हट गया था। बट इस बार तो नई चीजें होंगी ना, इसलिए इस बार हो सकता है वो सिलेबस में हो। अभी तो कोई सिलेबस डिफाइन नहीं हुआ ना बेटा 12th का, कि 12th में नहीं हुआ डिफाइन अभी कोई? बोलो बेटा, कुछ डिफाइन हुआ कि कितना सिलेबस है, कौन कौन कट गया? चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई
y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू y क्यूब एंड x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब, अच्छा सबसे जरूरी है x इक्वल टू वाई क्यूब का ग्राफ बनाना। कैसे बनेगा वाई क्यूब का ग्राफ? अच्छा, यदि हम बात करें y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, तो हर कोई बना लेते हैं, साइड में बना देते हैं, ऐसा बनेगा ना एक्स क्यूब का ग्राफ। बोलो, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा ही होता है। अब x इक्वल टू वाई क्यूब का ग्राफ देखो, एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया, ए y की पॉजिटिव साइड ऐसा और y की नेगेटिव साइड ऐसा। यदि हम x इक्वल टू वाई क्यूब का बनाएंगे तो y की पॉजिटिव साइड ऐसा और नेगेटिव साइड ऐसा, ये बना। क्लियर बेटा? ये बना हमारा x इक्वल टू वाई क्यूब। समझ में आ गया बेटा? अब y इक्वल टू -1, ये है y इक्वल टू -1। फिर y इक्वल टू 2, ये है y इक्वल टू। फिर कहा x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो कौन सा एरिया होगा? एक तो ए होगा और एक ही होगा। क्या ये दोनों सेम है कि अलग अलग है बेटा? बेटा क्योंकि ए एरिया 0 से -1 के बीच में जा रहा है और ए एरिया 0 से 2 के बीच में। अच्छा, नीचे वाला एरिया नेगेटिव आएगा पॉजिटिव? नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि वाई एक्सिस के लेफ्ट वाला रीजन है ना। अच्छा, वाई के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वाई का राइट वाला पॉजिटिव होता है, वाई का लेफ्ट वाला नेगेटिव होता है। एक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एक्स के ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, एक्स के नेगेटिव नीचे वाला नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब इधर देखो, तो ये आएगा, इस वाले रीजन का एरिया निकालना है हमें, नीचे वाले। तो ये रीजन कहां से कहां तक जा रहा? -1 से 0। तो -1 से इस साइड कर देते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 0, किसका? एक्स का करना है ना बेटा, एक्स मतलब वाई क्यूब। तो ये मॉड में, ठीक है बेटा? समझ में आया सबको? अच्छा, आगे देखो, प्लस अब इस वाले रीजन का एरिया ये कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेकर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2, और ए बी हमें वाई क्यूब का ही करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा, क्लियर? चलिए, अब हेडिंग डालो, एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दोनों कर्व बनाओ और जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा? देखो, पहले क्वेश्चन ऐसे होंगे, एक कर्व होगा, लाइन होगी, या दोनों कर्व होंगे। समझ में आ गया बेटा? तो जब भी दो कर्व, मतलब दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है, या एक कर्व और लाइन के बीच का एरिया निकालना है, तो सबसे पहला काम होता है वो दोनों कर्व या लाइन और कर्व एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही इंटरसेक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें लिमिट का पता चलता है। ठीक है? देखो बेटा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया
of the region. Included between the parabola y equal to 3x square by 4 and the line 3x minus 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। बस उसने दोनों कर दे दिया आपको, पहला पैराबोला दिया, दूसरा लाइन दे दिया। पैराबोला क्या है? 3x स्क्वायर अपॉन 4। तो इसका ग्राफ सबको बनाना आता है। 3x स्क्वायर बाई 4 मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? राइट, लेफ्ट, अप या डाउन? ए बन गया y इक्वल टू 3/4x। अब इस लाइन को ड्रॉ करना है। अच्छा, लाइन को ड्रॉ करना तो बहुत आसान है। पहले x को 0 पुट कर दो, y कितना मिलेगा? 6 की माइनस 6 तो 0,6 यही कहीं होगा। चलो ये ले लिया 0,6। अच्छा, दूसरा तो मतलब इस पॉइंट से पास होगा। अब y को 0 पुट करो तो x कितना आएगा? माइनस, तो इधर कहीं हो गया -4। तो लाइन इन दोनों पॉइंट्स। अब ये आइडिया लग गया कि लाइन हमें यदि ऐसी पास होगी, ठीक है, इधर से लेकर ये हो गया। क्लियर बेटा? अब दोनों से जो एरिया बना है, दोनों लाइन और कर्व के बीच का एरिया कौन सा है? यही है ना। बोलो बेटा, है कि नहीं? अच्छा, इधर पर x कितना है पता करेंगे हम। इधर पर x कितना है पता करेंगे, ठीक है। इधर भी x पता करना है, इधर भी x। अच्छा, इन दोनों x पर यदि लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या एरिया देगा? शेडेड इंक्लूडिंग अनशेडेड देगा कि नहीं? यदि हम यहां पर x इक्वल टू समथिंग आएगा, इधर पर x इक्वल टू कुछ आएगा, इस इंटरवल में लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन के इंटीग्रेशन से हमें किस रीजन का एरिया मिलेगा? शेडेड प्लस अनशेडेड मिल जाएगा। मतलब किसी इंटरवल में लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना रीजन कवर करेगा उसी का तो एरिया देगा। इधर से लेकर इधर तक के बीच में इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एक पूरा रीजन बनाया, तो मतलब शेडेड और अनशेडेड देगा। अच्छा, यदि हम इसी इंटरवल में इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो किस रीजन का एरिया देगा? ए वाला कर्व एक्स एक्सिस के साथ कौन सा रीजन बना रहा है? ए वाला कर्व इस अनशेडेड वाला, और लाइन शेडेड प्लस अनशेडेड। अब शेडेड प्लस अनशेडेड में से अनशेडेड को माइनस कर देंगे तो शेडेड मिल जाएगा। अच्छा, दोनों ही एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे। अब सबसे पहले इधर पर x तो पता करना है बेटा, इन दोनों पॉइंट। कैसे पता करेंगे? दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा? सॉल्व। तो हमें x पता करना है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इधर से y की वैल्यू निकाल कर इधर पुट कर दो, इधर की y की वैल्यू इधर पुट कर दो, कुछ भी करो। तो 3x y इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 4 है ना। तो जो ये y है इस y को इधर y की जगह पुट कर दो, तो 3x माइनस 2 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12, पूरे में 3 का डिवाइड कर दो तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4
फिर पूरे में माइनस का इंटू कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब फैक्टर करो तो क्या आएगा? फैक्टर आ रहा, फैक्टर बेटा नहीं हो रहा फैक्टर? फैक्टर तो होना चाहिए बेटा, कहीं देखो मिस्टेक वगैरह तो नहीं करती। अच्छा इधर 2 है, देखो बेटा अपॉन में 2 था ना, 2 2 एलसीएम ले लो तो 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24। अब 3 का डिवाइड करो, साथ में माइनस माइनस 3 कर दो तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस 3 करो तो माइनस 2x होगा, माइनस 3 करो तो माइनस का 8। अब होंगे फैक्टर कितना? 6 माइनस सॉरी 4 माइनस 2 यही होगा ना? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इधर से x कॉमन आएगा, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4 और माइनस 2। इट मीन्स इस वाले पॉइंट पर x माइनस 2 है, इस वाले पॉइंट पर x 4 है। अब ये लिमिट का काम करेगा, तो देखो बेटा क्या करेंगे हम, पहले माइनस 2 से 4 के बीच में लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस माइनस 2 से 4 के बीच में कर्व को इंटीग्रेट। अब देखो बेटा लाइन के इंटीग्रेशन में कर्व के इंटीग्रेशन को माइनस करना है, तो माइनस 2 से 4 के बीच में लिमिट कौन सी यूज की, एक्स वाली की वाई वाली? एक्स कोऑर्डिनेट की वाई कोऑर्डिनेट? तो इधर वाई को इंटीग्रेट करना है, तो लाइन से वाई की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 3x प्लस 12 अपॉन 2। क्लियर बेटा? अच्छा जब कभी आपको प्रॉब्लम हो एक कर्व में से दूसरे कर्व के इंटीग्रेशन को माइनस करना है, तो कौन प्लस है कौन माइनस है, यदि ये प्रॉब्लम होती है तो मॉड लगा दिया। ठीक है बेटा? क्लियर? वैसे प्लस में ही आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। यदि आपको ये आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस है, तो हर एक में मॉड लगा दो बेटा, सभी में मॉड। ठीक है? तो प्लस है तो प्लस तो अपने आप आएगा, बट माइनस है तो वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है? और माइनस वैसे ये तो ऊपर है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, ये बता रहे हैं आपको, आइडिया बता रहे हैं। यदि आप कंफ्यूज हो प्लस माइनस में, तो जिस इंटरवल में किसी भी कर्व को इंटीग्रेट करो, किसी भी लाइन को इंटीग्रेट करो, वो मॉड में ले लो बेटा। ठीक है? तो ये तो पॉजिटिव आएगा। फिर माइनस माइनस 2 से 4 के बीच में कर्व को इंटीग्रेट, कर्व से हमें y की वैल्यू 3x स्क्वायर वाई 4 dx आया बेटा समझ में? अब इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान है, 2 बाहर ले लो, 3x को इंटीग्रेट कर देंगे, 12 को भी कर देंगे हम, 12 का 12x होगा, होगा कि नहीं? आया बेटा समझ में? चलिए नेक्स्ट आंसर इसका आएगा 27। सॉल्व करके देखना 27 आएगा। और हमें नहीं लगता है कि हमें इंटीग्रेट आपको करना बताना पड़ेगा। यदि हम एरिया अंडर द कर्व वाले चैप्टर में इंटीग्रेशन आपको बता रहे सॉल्व करना, मतलब आपका डेफिनेट इंडेफिनेट जीरो है। इसलिए यहां पर इंटीग्रेशन बताने का कोई मतलब नहीं है बेटा। हमारी बात ध्यान से सुनो। आप सोचो कि यहां पर इंटीग्रेट हम कर दें, इसका मतलब आपका डेफिनेट और इंडेफिनेट बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ है, जीरो है वो बिल्कुल। इसलिए यहां सीखने का कोई मतलब ही नहीं है अब कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अभी इसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर आएगा उसमें भी इंटीग्रेशन करना है। ये 3 चैप्टर लगातार इंटीग्रेशन वाले हैं, इसलिए सीख लीजिए ना अच्छे से। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y and the line x इक्वल टू 4y माइनस 2। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। पहले जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है उसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? कॉनकेव पावर 0 से पास होगा क्योंकि कोई कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं। ये बन गया। अब ये लाइन x को 0 y कितना देगा? x को 0 y कितना? 1/2 मतलब यहीं कहीं होगा, इसी पॉइंट से पास होगा। अच्छा, फिर y को 0 पुट करो, x कितना देगा? -2। तो ये पॉइंट होगा, मतलब ये लाइन ऐसी जाएगी। तो हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहला काम इस वाले पॉइंट पर x पता करना है और इस वाले पॉइंट पर x पता करना है। हो जाएगा बेटा? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद कर लोगे बेटा, आंसर लिख देते हैं 9/8। आंसर आएगा 9/8। इस वाले पॉइंट पर x कैसे निकालोगे? इधर से y की वैल्यू निकाल कर इधर पुट कर देना, x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक इधर के लिए काम करेगी, एक इधर के लिए, बट इधर के लिए नेगेटिव होगा, इधर के लिए पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। enclosed by the parabola y square equal to 4ax and the line y equal to mx and the line y equal to mx। अब देखो बेटा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ हर कोई जानता है, मतलब पैराबोला है ना, किस साइड बनेगा? राइट साइड। ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू mx तो सब लोगों ने लाइन ड्रॉ की होगी ना, ओरिजिन से पास होगी ना। हाँ, कैसे? ऐसा किस साइड, मतलब ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो कि ग्राफ को इंटरसेक्ट करते हुए जाए पास। ये हो क्लियर बेटा? कौन सा एरिया? ए वाला है। तो सबसे पहला काम, दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उधर पर x क्या है? इधर पर तो x 0 है, बट इधर पर x निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे इधर पर x? दोनों को सॉल्व। हाँ, तो y इक्वल टू mx इधर पुट कर दो, y की वैल्यू mx इसमें पुट कर दो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, तो इधर से y इक्वल टू mx इधर पुट करो, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा, m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स x की वैल्यू एक 0 है, तो 0 तो यहां आ गई है। दूसरी x की वैल्यू 4a अपॉन m स्क्वायर, यही आ रहा बेटा, चेक कर लो। दूसरा x, हाँ, 4a अपॉन m स्क्वायर, यही आ रहा ना बेटा दूसरा x। अच्छा,
इस इंटरवल में लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो किस रीजन का एरिया देगा? अनशेडेड। और इसी इंटरवल में पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, शेडेड प्लस अनशेडेड। तो शेडेड प्लस अनशेडेड में से अनशेडेड को माइनस करना है। शेडेड प्लस अनशेडेड मींस कर्व, पैराबोला। तो 0 से लेकर 4a/m स्क्वायर के बीच में पैराबोला को इंटीग्रेट करो। तो मैं तो इंटीग्रेट x वाली लिमिट ली ना, तो इधर से √4ax होगा, फिर माइनस 0 से लेकर 4a/m स्क्वायर, फिर इधर आएगा mx। क्लियर बेटा? कर लोगे? और फिर हम क्या करेंगे? लिमिट पुट कर देंगे, आंसर निकालेंगे, और आंसर आएगा इसका, देखिए बेटा, 8a² इसका आंसर 8 क्या है होगा बेटा आंसर? 8a²/3m³। कर लिया बेटा सब लोगों ने? कर लेना बेटा, टेंशन नहीं लो। अब देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। included between y² equal to 4ax and x² equal to 4ay। y² equal to 4ax and x² equal to 4ay, दोनों का ग्राफ बनाइए बेटा। तो x² equal to 4ay यही होगा बेटा, और y² equal to 4ax और x² equal to 4ay यही होगा बेटा, होगा। दोनों से यही रीजन मिलेगा। इधर पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर पर तो x 0 है, इधर पर x पता करना है क्या है। अच्छा, ए वाला कर्व कौन सा है जो ये जा रहा है? y² इक्वल टू, और ए वाला कर्व x² इक्वल टू 4a। इधर पर x कुछ ना कुछ आएगा। इस इंटरवल में यदि हम y² इक्वल टू 4x वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, किस रीजन का एरिया देगा? y² इक्वल टू 4ax यही है ना पूरा, इधर लिख देते हैं, आपको परेशानी हो रही। y² इक्वल टू 4ax, ठीक है बेटा। उधर पर लिख देते हैं x² इक्वल टू 4ay। अब देखो बेटा, इस इंटरवल में y² इक्वल टू 4ax को इंटीग्रेट करेंगे तो शेडेड अनशेडेड पूरा देगा ना बेटा। इधर इस इंटरवल में इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस इंटरवल, तो ये पूरा एरिया देगा, मतलब शेडेड प्लस अनशेडेड।
और इस इंटरवल में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अनशेडेड देगा, तो माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक्स निकालो, कितना आ रहा है, इधर पर एक्स कितना आ रहा है, इधर पर 4a आ रहा है, एक्स 4a आ रहा ना बेटा। तो देखो बेटा 0 से 4a के बीच में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इट मीन्स रूट 4ax को इंटीग्रेट करेंगे और माइनस 0 से 4a के बीच में इस कर्व को इंटीग्रेट करें, इट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx। कोई प्रॉब्लम किसी को, देख लो, चेक कर लो अच्छे से। देखो यदि हम 0 से 4a के बीच में ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो एक कर्व एक्स एक्सिस के साथ शेडेड और प्लस अनशेडेड कवर कर रहा ना, ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरे रीजन का एरिया मिलेगा और नीचे वाले कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो अनशेडेड का मिलेगा। तो हमने 0 से 4 के बीच में ऊपर वाले कर्व को इंटीग्रेट कर दिया और माइनस 0 से 4a के बीच में नीचे वाले कर्व को इंटीग्रेट कर दिया। आया बेटा समझ में? इसका आंसर आएगा 16a² अपॉन 3। कर लीजिए बेटा।